गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वापस आ चुके हैं रूट्स टू रूट्स की एक और क्लास में। आज मैं आपको पिछले क्लास के ही जो डायग्राम्स दिए थे, जो मैंने सेशंस करवाए थे, उसी से रिलेटेड मैं आज के क्लास को प्रोसीड करूंगा। ठीक है, आज का टॉपिक आप लोगों को पता है, इट इज इम्प्रोवाइजेशन। इम्प्रोवाइजेशन क्या होती है, क्यों होती है? सो आज की क्लास में हम लोग करेंगे इम्प्रोवाइजेशन। क्या होती है इम्प्रोवाइजेशन? ठीक है। सो पहले ना इसको हम लोग थोड़ा इजी भाषा में समझते हैं। ठीक है, अभी मैं सीधा म्यूजिक की टेक्निकल डिफिकल्टी वाली भाषा में समझाने लगूंगा, आप लोग भी कंफ्यूज होंगे। ठीक है, मैं भी बोलते बोलते कंफ्यूज हो जाऊंगा। ठीक है, और फिर दोनों दोनों का फायदा नहीं होगा। सो इम्प्रोवाइजेशन क्या है? हाँ, इम्प्रोवाइजेशन जो है, यस इम्प्रोवाइजेशन, तो पहले टेक्निकल बातें हटाकर, ठीक है, मैं थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या है इम्प्रोवाइजेशन? ठीक है, इम्प्रोवाइजेशन जो है ना, ठीक है, उसको आप ऐसे मान लो कि कोई भी स्पोर्ट हो, जैसे बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट। ठीक है, आप हमेशा ओपोनेंट की स्ट्रेटेजी के हिसाब से चीजें बनाते हो। ठीक है, उसके लिए आपको 20,000 अलग अलग चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे अगर कोई गाना रॉक में है, ठीक है, कोई गाना अगर मैं रॉक में चाहता हूं, ठीक है, तो उसमें कोई गाना अगर रॉक में है तो हम उसमें इस टाइप का इम्प्रोवाइजेशन करेंगे। वैसे मैंने पेंटाटोनिक ही बजाया है, ठीक है, ऐसे मैंने कुछ और स्केल नहीं बजाया। ठीक है, बट अगर मैं कोई और स्केल भी बजा के दिखा दूं, फॉर एग्जांपल तो ये सारी चीजें फिर रॉक मेटल अगर बजा रहे हो तो वो चीजों में फिट होगा। ठीक है, पर अब जैसे अगर मेरे को कोई पीछे सूदिंग सा गाना चल रहा है, ठीक है, तब ये अगर ये झगड़ा अगर मैं बजा दूं तो सुनने में तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तब मुझे कुछ तब मुझे ऐसा कुछ मेलो सा, मेलोडिक सा कुछ बजाना पड़ेगा। ठीक है, हर जगह पे तो झगड़ा नहीं करना कर सकते, झगड़े वाले गानों पे झगड़ा करो। ठीक है, ऑलराइट। पर ये आप डिफरेंशिएट तब तक नहीं कर सकते जब तक आपने दोनों स्टाइल्स प्ले नहीं किए हों। ठीक है, सो इसीलिए स्पोर्ट्स वाला एनालॉजी मैंने इसीलिए दिया, क्योंकि वहां पे अगर आप 20 चीजें प्रैक्टिस करोगे, या 20 तो कम बोल रहा हूं, 20,000 चीजें प्रैक्टिस करोगे, तभी आप एक्चुअल गेम में अपने ओपोनेंट के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को वापस रीरूट रीमेजर करके आप उस हिसाब से प्ले कर सकते हो। सिमिलरली गिटार में अलग अलग जो जॉनरास होते हैं, अलग अलग उनके रिदम चलेंगे, उस हिसाब से आप प्ले कर सकते हो ना। इम्प्रोवाइजेशन है क्या, एक बार ना हम बोर्ड पे आएंगे। ठीक है, ऑलराइट। सो मैं एक बार और मैं इस चीज को भी बताना चाहता हूं जो मैं भूल गया था। इम्प्रोवाइजेशन में एक गाने का की, चाबी वाला की नहीं, स्केल वाला की पता होना जरूरी है। ठीक है, जैसे अभी जो हम ये कर रहे हैं, सोलो कर रहे हैं, जिसमें हम पेंटाटोनिक बजा रहे हैं, वो है हमारा जी
माइनर की स्केल पे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम जी मेजर के पेंटाटोनिक सोलो बजाए, सुनने में बड़ा बुरा लगेगा, ठीक है। जी मेजर नहीं बजाएंगे, जी माइनर बजाएंगे, ठीक है। ऑल राइट, इसको इन्हीं शेप्स को ना हम अलग अलग जगह पे भी ट्रांसपोज कर सकते हैं। जैसे सिक्स स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट इज जी नोट, ठीक है, हमें ये चीज मालूम है। तो जी माइनर स्केल इसीलिए जो फर्स्ट शेप है हमारा थर्ड फ्रेट से स्टार्ट हो रहा है। इसी को अगर हम लोग उसी शेप को, सेम शेप को अगर हम लोग फिफ्थ फ्रेट से स्टार्ट करते हैं तो वो ए माइनर का स्केल बन जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस उसी सी शेप को मूव कर देना है, दूसरी जगह की बदल जाएगा वो, ठीक है, टेंशन नहीं लेना इतना। अब हम लोग आते हैं हमारे जो इम्प्रोवाइजेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। इन दो चीजों को समझ गए, इम्प्रोवाइजेशन मक्खन है, कहीं भी जाओगे कुछ भी करोगे आग लगा के आ जाओगे, ठीक है। इम्प्रोवाइजेशन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये दो एस्पेक्ट्स क्या है? एंड स्पेलिंग ठीक है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। थ्योरी एंड टेक्निक, ठीक है। थ्योरी क्या है? मैंने भेजा है जो ये डॉक्यूमेंट है ना 5 शेप्स के, जो अभी आपके स्क्रीन पे आएंगी, अभी पहले भी आ चुकी हैं, ये फिर एक बार मैं बोल देता हूँ। नोट्स जो हमारे 5 शेप हैं, ये 5, ठीक है, ये आ गए हमारे थ्योरी में, ठीक है। सारे शेप कनेक्टेड है, शेप 1 शेप 2 से शेप 3, शेप 3 से शेप 4, शेप 4 से शेप 5, 5 शेप्स हमारे थ्योरी के नोट्स बन जाते हैं। ओके, सो ये जो मैंने शेयर किया है ये हमारा पेंटाटोनिक स्केल है, ठीक है। एज ए हेक्साटोनिक स्केल भी होता है, एज ए डायटोनिक स्केल भी होता है। पेंटा में 5 नोट होते हैं, हेक्सा में 6 नोट होते हैं, डायटोनिक में 7 नोट होते हैं। ये सारी चीजें होती है, ठीक है। पर ये इतने इन दोनों में नहीं जाएंगे अभी, ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, इस इतना दिमाग खराब नहीं करना, सीधा खाली पेंटाटोनिक पे काम करेंगे आज, ठीक है। तो थ्योरी में हो गया हमारा थ्योरी में हो गया हमारा व्हाट टू प्ले, ठीक है। व्हाट टू प्ले में आता है कि हमारे कौन से नोट्स बज रहे हैं। जैसे पेंटाटोनिक 5 नोट्स बज रहे हैं, हेक्साटोनिक में 6 नोट्स बज रहे हैं। हेक्साटोनिक में हम उस जो ब्लू स्केल है उसको भी हेक्साटोनिक स्केल बोल सकते हैं। और फिर जो क्या था वो, अगर हम लोग एक माइनर में बस डोरियन का जो सेकंड नोट है वो लेते, ये काफी टेक्निकल चीज है, मत समझो, ठीक है। अभी पेंटाटोनिक है, पेंटाटोनिक के 5 नोट्स बजाओ, ठीक है, स्टार्टिंग के लिए। मैं बाद में जब मोड्स बताऊंगा तब डोरियन, फ्रीजियन, लिडियन, मिक्सोलिडियन क्या होता है सारी चीजें समझा दूंगा। अभी उसमें पता है, मैं आपको एक बहुत सच्चाई बात बता रहा हूँ, ठीक है। एक जगह मैं एक बार प्ले करने गया था, ठीक है, तब मुझे पता था कि सातों स्केल्स जो मोड्स होते हैं वो क्या है, ठीक है, पर मुझे उनके नाम नहीं पता थे, ठीक है। ऐसा होता है ना कि अच्छा मैं इसको शक्ल से जानता हूं पर इसका मेरे को नाम याद नहीं है। सेम मेरे साथ हुआ था, मेरे को वो शेप्स पता है, मुझे वो पता है कहाँ पे बजाना है, मुझे नहीं पता कि इसको डोरियन, इसको मिक्सोलिडियन, इसको लिडियन, इसको फ्रिजियन डोमिनेंट बोलते हैं। वहां पे जाके उन्होंने बोल दिया मेरे को, चिरदीप एओलियन और लिडियन बजा के दिखाओ। मैं पूछ लिया ये किस प्राणी का नाम है, ठीक है, तो उन्होंने बोला जाओ फिर। तो मैं नहीं आता, फिर मैंने घर जाके सर्च किया लिडियन, व्हाट इज लिडियन, जैसे स्क्रीन पे आया, मैं ये तो मालूम है मेरे को, ठीक है। सो देखो मैं ना म्यूजिक में एक चीज बता देता हूँ, इन बड़े नाम से डरना मत, ये ना जिन्होंने लिखा है उन्होंने डराने के लिए बनाया है, डरना मत कभी, ठीक है, बहुत इजी चीज है ये। ओके, सो व्हाट टू प्ले में आइडिया लग गया, पेंटाटोनिक डायग्राम है, पढ़ लेना, लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, यूट्यूब वीडियो में बाद में आके देख लेना, ऐप में बाद में देख लेना, ये आपके पास रहेगा। एंड दिस पेंटाटोनिक जो है हमारा, दैट इज अ वेरी गुड
स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एनीवन जो इम्प्रोवाइजेशन सोलोज प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ओके, सो अब हाउ टू प्ले में आते हैं टेक्निक्स। अब टेक्निक्स में हाउ टू प्ले में ये मत बोलना सर उंगलियों से बजाऊंगा, ठीक है, वो तो गिवन है। हाउ टू प्ले में आता है कि हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं इसके साथ। सो इसमें आ गए हमारे और भी टेक्निक्स होते हैं, ठीक है, उन पे मैं ना अभी फोकस नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि वो थोड़े से डिफिकल्ट टेक्निक्स है और यूजुअली वो अकूस्टिक में बजते भी नहीं है, ठीक है। फॉर मोस्ट केसेस अगर आप अकूस्टिक को एम्प से लगाओ तो कभी कभार बज सकते हैं, बट क्योंकि वो उतने ज्यादा कॉमनली यूज नहीं है, वो मैं अभी रेफरेंस नहीं कर रहा। सो हैमर ऑन पुल ऑफ, ये खुद में ही तीन चीज है। जो पहला पॉइंट है, हैमर अलग है, पुल ऑफ है अलग है, और दोनों साथ में हैमर ऑन पुल ऑफ अलग है, ठीक है, दिखाऊंगा बजा के। बेंडिंग, नोट बेंड करना, एंड स्लाइडिंग, ठीक है। आई प्रॉमिस यू, अगर आपको पेंटाटोनिक से अगर आपको तीन नोट भी बजाने आते हैं ना, पर वो तीन नोट आपने इन तीनों को मिलाकर बहुत ग्रेसफुली बजाया ना, तो आपको पांच नोट के ऊपर, मतलब पांच शेप्स, तो क्या बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, पांच शेप्स के अगर आप दो शेप में भी इनको अच्छे से इनकॉर्पोरेट करके बजाओ ना, बड़े से बड़े प्लेयर से भी आप बड़ा अच्छा प्ले कर सकते हो, अगर आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाए तो, ठीक है। नाउ एक बार मैं प्रैक्टिकलिटी में आता हूं, ठीक है। मैं शेप वन लेकर प्ले करूंगा, ठीक है, एंड मैं इनमें ये टेक्निक्स इनकॉर्पोरेट करूंगा, ठीक है। जी माइनर के स्केल पे मैं एक कॉर्ड प्रोग्रेशन बजाऊंगा जो है मेरा जी माइनर, फिर क्या है सी माइनर एंड एफ मेजर, ठीक है। ये मैं पहले एक बार लूप कर लूंगा, ठीक है, साथ साथ बजेगा एंड मैं इस पे सोलो करूंगा, ठीक है। चलो लेट्स गो। ऑलराइट, तो मैं पहले इसको लूप कर लेता हूं, ठीक है, देन मैं इस पे सोलो करूंगा। सो लेट्स बिगिन। 1 2 3 गो। कॉर्ड्स को अच्छे से सुनो, ठीक है। सी माइनर, नहीं सॉरी, अभी एफ पे, ठीक है। अब इस पे ना पहले मैं सिंपली शेप बजाऊंगा, ठीक है, पहले खाली शेप बजाऊंगा, उसमें भी आपको पता चलेगा कि हाँ नहीं सुर में तो लग रहा है, ठीक है। हियर वी गो। पहला शेप, सॉरी एक नोट गलत हो गया। ऑलराइट, अगर आप इस चीज को सुनोगे, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने अभी सीधा ऊपर से नीचे लीनियरली बजाया है, शेप वन को यूज करते हुए 141313131414 एंड 4141313131 41 खत्म, ठीक है। अब मैं
इसी चीज को प्ले करूंगा विथ हैमर पुल ऑफ, हैमर एंड पुल ऑफ, बेंड एंड स्लाइड, ठीक है। सो स्टार्टिंग विथ हैमर पुल ऑफ, हैमर एंड पुल ऑफ साथ में, ओके, लेट्स गो। हैमर, पुल ऑफ, अगेन, फिर से देखें, हैमर, पुल ऑफ, अब हैमर एंड पुल ऑफ साथ में दिखाता हूं, ठीक है, नोटिस करना, ठीक है। सो ठीक है। अब टेक्निक नंबर 2, बेंडिंग, ठीक है। ठीक है, लास्ट स्लाइड, ऑलराइट। अब एक बार सारी टेक्निक्स को यूज करके प्ले करेंगे। स्लाइड, बेंड, हैमर एंड पुल ऑफ, खाली हैमर, खाली पुल ऑफ, ऑल राइट। सो ये हमारा हो गया इम्प्रोवाइजेशन का थ्योरी, टेक्निक एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। रूट्स टू रूट्स की इस क्लास को यहीं पे हम एंड करते हैं। I'll see you in the next session. Bye bye.